अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आपकी खिदमत में हाजिर है समीना जबी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बहन को भी अपनी शाया निशान इस तबलीग का अजर अता फरमाए और हमारे प्यारे बेटे मुज़म्मिल मशहूद को भी और हमारे प्यारे बेटे आयमन को भी, जो ये सारा टीम वर्क है, जो सब इस टीम में शामिल हैं और जिनकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबको, बल्कि सारी कायनात को और जितने भी आलिम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक फरमाए हैं, उन सारे आलमीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ, बेहिसाब मुबारकबाद, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान करीम में कि मैं हूँ रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पालने वाला। और मेरे हबीब जो हैं वो हैं रहमतुल लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने ए हबीब नहीं भेजा आपको मगर रहमत बनाकर सारे जहानों के लिए। सुभान अल्लाह। तो ये मैं नहीं समझती कि हम सिर्फ मुबारकबाद दें उम्मत मोहम्मदिया को, बल्कि क्योंकि आप रसूल हैं, सारे आलमीन जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आलम पैदा फरमाए हैं, अल्लाह पाक को ही इसका इल्म है कि कितने आलिम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा फरमाए हैं और कैसी कैसी मखलूक उनमें बसाई है। ये तो रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, लेकिन चूंकि आप रहमतुल आलमीन हैं, सारे आलमीन के रसूल हैं, इसलिए सुभान अल्लाह हम सबको मुबारकबाद देते हैं। तो आज 12 रबीउल अव्वल है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर खास रहमतें बरसाई। हम उस प्यारे अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया, जिनके उम्मती होने की दुआएं अल्लाह के रसूलों ने की कि परवरदिगार आप हमें बेशक नबूवत ना दें, हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दें। सुभान अल्लाह। तो दर्स शुरू करती हूँ और आज का दर्स जो है वो मिलाद मुबारक के ऊपर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश कब से शुरू हुई, ये सिलसिला कब शुरू हुआ और सुभान अल्लाह कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशियाँ मनाई, मिलाद मनाया गया, आसमानों पर भी आपके मिलाद मनाया गया। सुभान अल्लाह। और ज़मीन पर भी आपके मिलाद के चर्चे हुए और बड़ी शोहरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई। तो शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंज़ीलिल अज़ीज़िर रहीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयात की मैंने आपके सामने तिलावत की है और सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है, मगर सूरह यासीन की हकीकत क्या है? हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछते हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन और आसमान को
जमीन भी और आसमान को भी पैदा करने से 1000 साल पहले, यानी 10 सदियां पहले कुरान अल्लाह फरिश्तों के सामने, फरिश्ते उस वक्त पैदा फरमा चुके थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उनके सामने सूरत ताहा और सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। तो जब फरिश्तों ने सुना तो उन्होंने कहा कि मुबारक होंगी वो ज़बानें जो इसकी तिलावत किया करेंगी, और वो खुशी होगी उनके दिलों के लिए, उन दिलों के लिए जो इसको याद रखेंगे। और सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि 100 बार मुबारकें हों, खुशहालियाँ हो, खुशी हो उस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान नाज़िल किया जाएगा। जो हकीकत मैं आपके सामने रखने चाहती हूँ वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया यासीन, इसका जो मकसद है, इसका जो मानी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई नहीं जानते। लेकिन वल कुरानिल हकीम, हम कसम खाते हैं इस कुरान करीम की जो हिकमतों का खजाना है। इन्ना कला मिनल मुरसलीन, के बेशक है आप मेरे रसूलों में से, बेशक है आप या बेशक हो तुम मेरे रसूलों में से। अच्छा, ये उस वक्त कहते हैं जब कोई सामने हो हमारे पास बैठा हुआ, तो हम उसे कहते हैं आपकी ये बात, ठीक है ना। और ये इंसान तो भी पैदा भी नहीं हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ मलाइका हैं, ज़मीन भी नहीं बनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब, बेशक आप मेरे रसूलों में से हैं, और ये किताब जो है, ये इसकी हम कसम खा रहे हैं कुरान करीम की, और आप बिल्कुल सीधी राह पर हैं। और ये जो कुरान है वो किसका उतारा हुआ है? रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, सच्ची पाक कलाम है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ना ज़मीन थी, ना इंसान थे, ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कोई पुतला था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं कि मेरे प्यारे हबीब, ये जो आप हैं, आप रसूलों में से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक फरमाया सबसे पहले, और फिर उसी नूर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चाहा उसको तख्लीक फरमा दिया। ये है नूरे मोहम्मदी की हकीकत। हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रवायत है, कहते हैं कि मैंने बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताएं कि आप नबूवत से कब मुशर्रफ हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कब आपको नबूवत अता फरमाई। तो आपने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया और आसमानों को पैदा करने का इरादा किया, तो इनको 7 तबक़ात में तख्लीक फरमाया, और अर्श को बनाया तो अर्श के पाए पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, कोई इसके बाद, मेरे हबीब के बाद नबी नहीं आएगा। अर्श के पाए पर लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया, और जन्नत को पैदा फरमाया जिसमें बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ठहराया। तो मेरा नाम नामी जन्नत के दरवाजों, कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है आपका नाम? आपने फरमाया मेरा नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के दरवाजों और इसके दरख्तों के पत्तों और अहले जन्नत के खैमों पर लिखा। सुभान अल्लाह, अहले जन्नत के जो खैमे होंगे उन पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। अभी आदम अलैहिस्सलाम के रूह और जिस्म का आपस में ताल्लुक भी नहीं बना था। सुभान अल्लाह। बस जब इनकी रूह इनके जिस्म में दाखिल फरमाई और ज़िंदगी अता फरमाई, तब उन्होंने, किसने? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श अज़ीम को देखा, क्योंकि सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला तशरीफ़ फरमा थे। जब बदन में रूह फूंकी, अपनी रूह फूंकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो फरमाते हैं कि जब उन्होंने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के ऊपर देखा सामने, तो उस पर क्या लिखा हुआ था? इस वक़्त अल्लाह ताला ने बताया, उस वक़्त जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे नाम को अर्श पर लिखा हुआ पाया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब रूह आ गई बदन में, तो वो एक ज़िंदा इंसान बन गए, तो उन्होंने अर्श को देखा, तो फरमाते हैं आप कि अर्श के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे मैंने पहले बताया। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने पूछा या रब्बुल इज़्ज़त, ये मोहम्मद कौन है जिनको आपने अपने अर्श के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारी औलाद के सरदार हैं। जब इनको शैतान ने धोखा दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने बारगाह इलाही में तौबा की और मेरे नाम से ही शफाअत तलब की। ये इब्ने जूज़ी की हदीस है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि अर्श के ऊपर एक और हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये सबसे ज़्यादा महबूब ये हस्ती हैं जिनका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अर्श के ऊपर लिखा हुआ है। अपने तौहीद के बाद
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो उन्होंने बारगाहे बारी ताला में अर्ज की, ए परवरदिगार, मैं आपसे बवास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी मगफरत फरमा दीजिए, कि मुझे मेरी खता मुआफ फरमा दे, आप तो बख्शने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि आदम, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना? सुभान अल्लाह। तो उन्होंने अर्ज किया, उनको तो भी मैंने पैदा भी नहीं किया। तो उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने इस तरह से पहचाना कि जब आपने मेरी रूह मेरे जिस्म में डाली थी तो मैंने अर्श पर देखा था, तो वहां लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो मैंने मालूम कर लिया कि आपने अपने नाम पाक के साथ ही एक ऐसे शख्स के नाम को मिलाया है जो आपके नजदीक आपकी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब और मुअज़्ज़ज़ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हाँ आदम, तुम सच्चे हो। वाकई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक तमाम मखलूक से ज्यादा प्यारे ना होते, और जब तूने इनके वास्ता से मुझसे दरखास्त की है तो मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। और ए आदम, अगर मोहम्मद ना होते तो तू भी ना पैदा किया गया होता, कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद पाक हम भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं हजरत, अच्छा आपका जो नूर था ना, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, जाहिर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया, और हजरत शीस अलैहिस्सलाम से हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये आपका नूर मोहम्मदी हर पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया, और ये हमेशा पाकीज़ा रहमों में यानी निकाह के जरिए ही मुंतकिल हुआ। और जो खवातीन खुश नसीब थी जिनके हिस्से में नूर मोहम्मदी आता रहा, वो भी बहुत मुअज़्ज़ज़ घरानों से उनका ताल्लुक था और बहुत बाइज़्ज़त खवातीन थी, बहुत पाक दामन खवातीन थी। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत फरमाई थी कि देखो तुम्हारी पुश्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है, इसे पाकीज़ा रहम में ही मुंतकिल करना, सिवाय पाक औरतों के किसी का रहम इस नूर का मस्कन और ठिकाना नहीं बन सकेगा। सो ये वसीयत नस्लन बाद नस्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक का हर फर्द अपने बेटे को करता रहा, ताकि ये नूर तमाम ज़मानों में पाकीज़ा पुश्तों और पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल होता जाए। हज़रत अब्दुल मतलब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक तक सुभान अल्लाह ये नूर आ पहुंचा। इमाम अस्कलानी की ये हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते हैं, अच्छा एक मरतबा ना हज़रत ये नूर मोहम्मदी इसी तरह से मुंतकिल होता आया, और हज़रत हज़रत जो है शीस अलैहिस्सलाम से लेके फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त से ये माशाअल्लाह होता 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 आ पहुंचा हज़रत अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नसीब में, और फिर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नसीब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नूर मोहम्मदी अता फरमाया। तो एक मरतबा क्या हुआ कि हजरत अब्दुल मतलब हजरत अब्दुल्ला को लेकर एक कहना के पास से गुजरे। कहना होती थी जो जिनके पास कहानत का इल्म होता था, जिन्नात से भी वो इल्म हासिल करती थी, आसमानी खबरें भी जिन्नात उनको लेकर, जिन्नात उनके कब्जे में होते थे और वो आसमानी खबरें भी उनको लेकर आकर बताते थे। तो उस कहना के पास से गुजरे, तो उसने जो तौरात, इंजील और कुतुब साबका की आलमा थी, वो जो कहना थी ना सिर्फ ये कि वो जिन्नात उनको इल्म देते थे, बल्कि वो सारी तौरात की भी, इंजील की भी और पिछली किताबों की वो बहुत बड़ी स्कॉलर थी, बड़ी आलमा थी, बड़ी जवान और खूबसूरत। तो उसका नाम फातिमा खशअमिया था। इसने हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता हुआ देखा, तो उन्हें शादी की दावत दी। कहने लगे कि अब्दुल्ला, आप मुझसे निकाह करेंगे? तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर आपकी बात पे गौर करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला दरअसल हजरत अब्दुल मतलब उन्हें लेकर मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, और मदीना मुनव्वरा पहुंचे, और ये नूर मोहम्मदी तो था हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के
नसीब में लिखा हुआ, सुभान अल्लाह। वहाँ पर जाकर उन्होंने हज़रत आमना से अपने बेटे का निकाह किया और वापसी में रास्ते में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में ही एक जगह पर उन्होंने क़याम किया, 3 दिन ख़ैमा लगाया और 3 दिन वहीं क़याम किया और सुभान अल्लाह वहीं पर उनका हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो है नूर मोहम्मदी मुंतकिल हो गया। अब क्या हुआ कि अब जब वो हज़रत आमना को लाया अपने घर में सुभान अल्लाह बसाया, तो अब उन्हें ख़याल आया कि वो कान्हा ने मुझे दावत दी थी। तो अरब में तो शादियों की कोई ऐसी थी नहीं रुकावट कि एक ही शादी करनी है, बहुत ज़्यादा शादियाँ लोग करते थे। तो वो आए उस कान्हा के पास, तो कान्हा ने उनको देखा गौर से, तो सुभान अल्लाह उसने अपनी तवज्जो ही हटा दी। देखा ही नहीं उसके बाद, पहले गौर से देखा और उसके बाद अपनी तवज्जो हटा दी। बड़ी मायूस हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा क्या बात है? मैं तो आया हूँ कि आपने मुझे दावत दी थी। तो मैं आया हूँ कि हाँ, हम निकाह कर लेते हैं। मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप करना चाहते हैं तो उससे भी निकाह कर लें। तो उसने कहा आपका क्या ख़्याल था कि मैं आपके निकाह किस लिए करना चाह रही थी? आपकी खूबसूरती की वजह से या आपके ख़ानदान की वजह से, हस्ब-व-नसब की वजह से? नहीं, मैंने आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी को चमकता हुआ देखा था और मैंने चाहा कि मैं वो खुशनसीब ख़ातून बनूँ जो इस नूर मोहम्मदी को हासिल करे। लेकिन ये तो आप दे चुके हैं, क्या आपने कोई निकाह किया है? तो आपने फ़रमाया हाँ, जब तुमने मुझे पहली मर्तबा देखा था तो मैं मदीना जा रहा था और मेरे अब्बा जान ने मेरा निकाह किया है आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और मैं 3 दिन और 3 रातें उनके पास गुज़ार कर आ रहा हूँ। तो उसने कहा उनको जाकर बता दें कि मुबारक हो वो खुशनसीब हस्ती हैं जिनके हिस्से में नूर मोहम्मदी आ चुका है और अब आप में वो बात ही नहीं रही। अब आप जाएँ, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अच्छा हुआ क्या उस साल कि उस साल ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान के रहम में आए हैं, वो नूर मोहम्मदी मुंतकिल हुआ है, तो कुरैश बहुत ज़्यादा सख्त कहत में से गुज़र रहे थे। कोई बारिशें नहीं हो रही थी और हर सारे जो हैं खेत वग़ैरह सूख चुके थे, जानवर बेचारे मर रहे थे, पानी नहीं था, तो ज़ाहिर है बारिश ना हो, खेती-बाड़ी ना हो तो कहाँ तो आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। अच्छा, जैसे ही आप सुभान अल्लाह अपनी अम्मी जान की कोख में तशरीफ़ लाए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहत के आसार जाते रहे, बारिशें शुरू हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले जैसे ही आप तशरीफ़ लाए तो पूरा अरब जो था वो मौसम बहार था और वाक़ई बहार आ चुकी थी क्योंकि बहुत से सालों का वो कहत दूर हुआ और सब हर तरफ हरियालियाँ थी, जानवर मोटे हो चुके थे। हर सुभान अल्लाह लोग खुश हो रहे थे और एक और बड़ी बहुत ही जाहिलाना और ज़ालिमाना रस्म थी अरबों में कि वो अक्सर सारे तो ऐसे नहीं करते थे, अक्सर ऐसा करते थे कि जब बेटी पैदा होती थी तो उसको जब लेबर में जाती उनकी ख़वातीन तो उसके लिए बाहर घर के बाहर एक ख़ैमा लगा देते और अपनी बीवी को कहते कि जब बच्चा होगा तो अगर तो वो लड़का हो तो बहुत खुशी की बात है, उसको लेकर अंदर आ जाना और अगर लड़की हो तो हमने कब्र पहले ही खोद दी है, तो तुम अपने हाथों से उस बच्चे को ज़िंदा ही फेंक देना उस कब्र में और मिट्टी जो बाहर हमने निकाली है उसकी छोटी-सी कब्र खोद के, वो मिट्टी वापस उस पे डाल के तो फिर अंदर आ जाना। वो कितनी मजबूर माएँ होती होंगी, जो अपने हाथों से अपनी बच्ची को ज़िंदा दफ़न करके, खाली गोद लेके अपने ससुराल के घर में या अपने शौहर के घर में दाखिल होने की उनको इजाज़त तब मिलती थी, जब वो वहीं पे दफ़ना के बच्ची को तो अंदर आए। बच्ची को मनहूस समझते थे, बेटी की पैदाइश को मनहूस समझते थे। बेटी को कहते थे कि ये सरासर घाटे का सौदा है, इसको खिलाओ-पिलाओ, खर्चा करो, कपड़े वगैरह हर चीज़ और जब ना तो ये बाहर किसी से लड़ती है और ना ही कमा के लाती है, तो ये बिल्कुल बहुत ही बोझिल चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा की है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ये उनकी घटिया और ज़ालिमाना सोच थी और रस्म थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर मैं नहीं चाहता कि अरब की कोई औरत भी जो है वो अपनी बच्ची को दफना के रोती हुई
अपने घर में दाखिल हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आगे पीछे जितने भी बच्चे पैदा हुए वो बेटे अता फरमाए। इसलिए नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक भी औरत की कोई कदर नहीं थी, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक तो औरत की इतनी कदर थी कि औरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम ने औरत के कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया कि माँ खुश होगी, उसकी खिदमत करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ऐसा सुभान अल्लाह, ऐसे मकाम अता फरमाए। लेकिन ये वजह थी कि सुभान अल्लाह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं चाहते थे कि ये ज़ालिमाना रस्मों की नज़र चढ़ जाए इनकी जो बच्ची पैदा हो और वो दफना के बच्ची को तुम्हां अंदर जाए। तो सारी अरब की औरतों को उस साल बेटे पैदा हुए। सुभान अल्लाह। उसके बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोने और जागने की कैफियत में थी कि कोई आने वाला फरिश्ता आया और उसने कहा कि आपको इल्म है कि आप माँ बनने वाली हैं? कहती है गोया कि मैं ये नहीं जानती थी। तो मैंने कहा फिर उसने कहा कि आप इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हैं। फरिश्ते ने आकर आपको ये खुशखबरी दी और सुभान अल्लाह देखें जितने बड़े रुतबे होते हैं ना, उतनी ही बड़ी आज़माइशें होती हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया बनाई, अब उनकी पैदाइश से पहले ही अच्छा जैसे ही हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सुभान अल्लाह नूरे मोहम्मदी से माला माल होती हैं, तो हज़रत अब्दुल मतलब ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को भेजा कि जाएँ आप ना मदीना मुनव्वरा से खजूरें खरीद कर लाएँ। तो वो मदीना मुनव्वरा गए और वहीं पर बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि वापस ना आ सके, अपने खालिक हकीकी के पास वहीं से पहुँच गए। तो फरिश्तों ने कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त आपके हबीब पैदा होंगे और वो भी यतीम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब का मुहाफ़िज़ व निगहबान हूँ और मैं जानता हूँ मैं उनकी किस तरह से परवरिश फरमाऊँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाती है हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि मैं ना जब सुभान अल्लाह फरमाती हैं कि मुझे ना तो कोई कै आई, ना मतली, ना मेरा दिल खराब हुआ। यानी प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फरमाती मुझे ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और फरमाती हैं कि मैं जब जाती थी ना बाहर जाती थी क़ज़ाए हाजत के लिए या बाहर तो फरमाती हैं कि जो दरख्त होते थे वो सलाम करते थे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं आवाज़ें सुनती थी। बहुत से तजल्लियात सुभान अल्लाह फरमाती हैं कि मैं देखती थी। तो ये बड़ी खूबसूरत हदीस है। फरमाते हैं मखदूमा कायनात फरमाती हैं कि जब आपका मैं सारी हदीस ही पढ़ती हूँ ताकि आपको इस हदीस से माशाल्लाह इतनी प्यारी हदीस है कि इससे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो बहुत खूबसूरत उसका अंदाज़ा हो जाता है। हज़रत अबू नईम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन अतहर में नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवागर होने का पता इस तरह से चला कि इस रात कुरैश के हर जानवर को ज़बान मिल गई। फरमाते हैं किस तरह से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जिस जैसे ही नूरे नबी मुंतकिल हुआ है तो जानवर बोलने लग गए। इसे और वो कहने लगे, क्या कहने लगे जानवर क्या कह रहे थे? रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के बतने अतहर में जलवागर हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दुनिया के लिए अमान और कायनात के लिए सिराज मुनीर हैं। अल्लाहु अकबर। कबाइल अरब में जो काहन औरतें थी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कहानी वो होती थी जिनको जिन्नात भी इल्म देते थे आसमानों का और वो कुतुबे साबिका की भी दीनी सारी किताबों की आलिमा होती थी। इनके मुसख्खर जिन्नात इस रात इनके पास आने से मजबूर हो गए, यानी वो नहीं आ सके। काहनों का इल्म छीन लिया गया। दुनिया भर के बादशाहों के तख्त उलट दिए गए। अल्लाहु अकबर। और वो खुद गूंगे हो गए और इस रोज बात तक नहीं कर सके। बशारात देने के लिए मशरक के जानवर मगरब की तरफ और मगरब की तरफ और मगरब की तरफ दौड़े। इसी तरह समंदर की मखलूक ने यानी मछलियों ने जो भी मखलूक है समंदर की, उन्होंने भी एक दूसरे को खुशखबरी सुनाई। सुभान अल्लाह। जमीन और आसमान की पर आवाज दी गई कि खुश हो जाओ कि बरकतों और रहमतों वाले अबू अल कासम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का वक्त करीब आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा माजिदा के बतन अतहर में 9 महीने तक जलवागर रहे। सुभान अल्लाह। इस दौरान फरमाती हैं कि उन्होंने किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं की।
फिर फरमाती हैं कि फरिश्तों ने कहा, जब वलादत का वक़्त आ रहा था तो फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार आपका नबी और वो यतीम पैदा होगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उनका हाफ़िज़ व निगहबान हूँ। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, सब ने सरकार के मौलद मुबारक के साथ बरकत हासिल की और इसी खुशी में अल्लाह ताला ने जन्नतों और आसमानों के दरवाज़े खोल दिए। अब देखें ना, यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि मिलाद मुबारक मनाना बिदअत है। तो ये बिदअत है, तो यहाँ पे तो आसमानों में एहतमाम हो रहे हैं। और ये सारे जो दर्स हैं, सारी हदीसें हैं, ये सुभान अल्लाह हवालों से दे रही हूँ। ये इनके सियूती अल फज़ाइल अल खसाइस अल कुबरा में, इब्न कसीर अल हदाया, उसकी ये हदीस है जो भी मैं बयान कर रही हूँ। तो सुभान अल्लाह फरमाती हैं हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखे ना आसमानों को, जन्नतों को सजाया गया कि मेरे हबीब तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, जब हमल मुबारक को 6 महीने गुज़रे थे, तो ख्वाब में एक हस्ती तशरीफ लाई और उन्होंने अपने पाँव के साथ छुआ और कहा, ए आमना, कायनात की अफ़ज़ल तरीन हस्ती तेरे पेट में जलवागर है। अल्लाहु अकबर। जब वो पैदा हो जाएँ तो इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। बाद का वाक़या बयान फरमाती हैं कि जब वो लम्हा करीब आया और वो कैफ़ियत तारी हुई, जो ऐसे मौक़ों पर ख़वातीन को होती है, यानी लेबर में, फरमाती है जब मैं गई, तो इस वक़्त मेरे पास फरमाती हैं कोई नहीं था और मैं बहुत घबरा रही थी। अचानक मैंने एक गूंजदार आवाज़ सुनी और जिसने मुझ पर हौल सा तारी कर दिया। फरमाती मैं घबरा गई। एक तो लेबर का वक़्त है, दूसरा मेरे पास कोई नहीं, अभी औरतें नहीं आई हेल्प के लिए। तो फरमाती हैं कि मैं घबरा गई, तो एक ना क्या हुआ कि एक गूंजदार आवाज़ आई, कैफ़ियत तारी हुई। फरमाती है कि जब अचानक मैंने एक गूंजदार आवाज़ सुनी जिसने मुझ पर हौल सा तारी कर दिया। फिर देखा जैसे किसी ने सफेद परिंदे के पर जैसी कोई चीज मेरे मेरे सीने के ऊपर मल दी है। कहती है ऐसा लगा जैसे कोई सफेद परिंदा है और कोई चीज उन्होंने मेरे सीने के ऊपर मल दी। सुभान अल्लाह। कहती है इससे मेरा सारा खौफ जाता रहा। अब कहती है मुझे सुकून आ गया, कोई खौफ नहीं रहा और हर तकलीफ ज़ाहिल हो गई। इस वक्त मैं प्यास महसूस कर रही थी और अचानक दूध की तरह सफेद शरबत मेरे सामने पेश किया गया। सुभान अल्लाह। जो मैंने पी लिया, इससे हर चीज मुनव्वर हो गई। जन्नत के शरबत ला रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजे अपने प्यारे हबीब के वालदा के लिए कि जन्नत के मशरूबात ले जाओ। सुभान अल्लाह। फरमाती है जब मैंने वो पिया तो मेरे सामने हर चीज रोशन हो गई, जैसे मुझसे नूर फूट रहा है। फिर मैंने लंबी-लंबी औरतें देखी, जैसे खजूर के दरख्त हो। कहती है इतनी लंबी। अच्छा, ये लंबी औरतें क्यों? क्योंकि जन्नत की जो खवातीन हैं, मर्द भी खवातीन भी, उनके कद बहुत लंबे होंगे। तो ये जन्नती खवातीन आ रही हैं। सुभान अल्लाह। फरमाती हैं कि वो बहुत लंबी थी, उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। फिर फरमाती हैं कि इन मुशाहिदात से मैं हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि अचानक ज़मीन और आसमान के दरमियान रेशमी लिबास देखा। अब चूँकि वो उन्होंने सुभान अल्लाह सीने के ऊपर मल दिया हुआ था और मशरूब भी पिला दिया था और फरमाती है पर्दे हट गए मेरी आँखों के सामने और मैं देख रही थी कि क्या-क्या सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनामात फरमा रहे हैं, अजायबात क्या-क्या हो रहे हैं। तो फरमाती है कि मैंने देखा कि अचानक ज़मीन और आसमान के दरमियान रेशमी लिबास देखा। किसी ने कहा इस नौ-मौलूद मुबारक को ले लो और लोगों की नज़रों से छुपा दो। सुभान अल्लाह। फिर मैंने कुछ लोग देखे। अच्छा, हुआ क्या कि आप फरमाती हैं, दूसरी हदीस को मैं इसमें ज़रा मिक्स करके ज़रा बताऊँ। जब फरमाती हैं कि वो ये नूर छा गया, नूर आ गया और पर्दे हट गए, तो इस वक़्त आपकी खिदमत में हज़रत शिफ़ा भी आ गईं। सूबिया जो अबू लहब आपके चचा की लौंडी थी, वो भी आ गई हेल्प करने के लिए। उन्होंने भी अपने मुशाहिदात बताए अलग-अलग। तो फरमाती है कि ये जो ख़वातीन थी, जन्नती ख़वातीन, ये हज़रत आसिया और हज़रत मरियम थी। तो फरमाती है उन्होंने मेरे पेट के ऊपर हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह के इज़्न के साथ आप तशरीफ़ ले आए। तो फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि जब पैदा हो गए हैं, तो अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनको सबकी निगाहों से छुपा दो। फिर मैंने कुछ लोग देखे, वो चांदी की सुराहियाँ लेकर हवा में खड़े हो गए। अच्छा, परिंदों की एक डार देखी। कहते हैं ऐसे परिंदों की डार मैं देख रही हूँ, उन्होंने मेरे मकान को ढांप लिया। इन अजीबो-गरीब परिंदों की चोंचें ज़मुर्द और पर याकूत के थे। अल्लाह पाक ने मेरी निगाहों के सामने से हिजाबात उठा दिए थे। सुभान अल्लाह। देखिए हमारी निगाहों के सामने हिजाब है। इस वक़्त ये भी फरिश्ता है, इधर भी फरिश्ता है, शैतान भी हमारे घरों में होते हैं, लेकिन हम देखते नहीं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हुआ है, वरना तो हमारे लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। तो फरमाती हैं कि जो वो चूँकि
हिजाबात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जब मैंने वो शरबत पिया और मेरे सीने पर कुछ चीज़ मली गई तो हिजाबात उठ गए। और इसी तरह जब हम फौत होने लगते हैं तो हम हिजाबात उठा दिए जाते हैं और हम मलकुल मौत को देख रहे होते हैं, उनके साथ जो भी आ रहे होते हैं दूसरे फरिश्ते उनको भी देख रहे होते हैं। तो ये अभी हम ज़िंदा होते हैं तो हिजाब हट जाते हैं और बाज़ दफ़ा हम बातें भी करते हैं उनसे, और क्योंकि हम देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, आलम बरज़ख को भी देख रहे होते हैं, आलम बाला को भी देख रहे होते हैं, क्योंकि अब जाने का वक़्त है तो पर्दे हटा दिए जाते हैं। तो इसी तरह हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पर्दे जो थे आँखों के हट गए। फरमाती हैं, मैंने मशरक और मगरब को देख लिया, सुभान अल्लाह। और मैंने 3 झंडे देखे, कितने? 3 झंडे देखे। एक मशरक और दूसरा मगरब और तीसरा काबातुल्लाह की छत पर नस्ब था। जब तवल का अमल मुकम्मल हो गया तो मैंने बेमिसल नौमौलूद को देखा। हाय हाय हाय! वो हालत सजदा में थे। जैसे ही आप पैदा हुए तो आपने सजदा किया, सुभान अल्लाह। और उंगली ऊपर उठाई थी जैसे कोई निहायत खुशू और खुजू के साथ दुआ कर रहा हो, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहु अकबर। फिर मैंने सफेद बादल देखा, वो नीचे उतरा और नौ मौजूद को छुपा लिया और मेरी निगाहों से गायब हो गया। मैंने किसी की आवाज सुनी, वो निदा दे रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक और मगरब की सैर कराओ और समंदरों में भी ले जाओ, ताकि सब इनके नाम और ज़ात और सिफ़ात को पहचान लें। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, आप रसूलुल आलमीन हैं, सारे आलमों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं और आप सारे आलमों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तारफ़ करा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि देख लो, पहचान लो और सुभान अल्लाह, लुत्फ़ अंदोज़ हो मेरे हबीब को देख के। तो फरमाते हैं कि इनको और इनका समुद्रों में भी ले जाओ, ताकि सब इनके नाम और ज़ात उस बात को पहचान लें और जान लें कि इनका नाम माही भी है, यानी मेरे हबीब शिर्क को मिटा डालेंगे। सुभान अल्लाह! ये अपने वक़्त के सारे शिर्क को मिटा देंगे। इस वक़्त सफ़ेद सफूफ अचानक, इसके बाद अचानक मेरी निगाहों के सामने आप ज़ाहिर हुए। अच्छा, ये आना-जाना लगा रहा, कभी ले जा रहे हैं बच्चे को, कभी वापस ला रहे हैं। और इनका फिर फरमाते हैं, इसके बाद अचानक मेरी निगाहों के सामने ज़ाहिर हुए। इस वक़्त सफ़ेद सूफ के लिबास में मबलूस थे, नीचे सब्ज़ रेशम बिछा हुआ था और आबदार मोती से बनी हुई 3 चाबियाँ उनकी मुट्ठी में थी। कितनी चाबियाँ? 3 चाबियाँ उनकी मुट्ठी में लाए, सुभान अल्लाह। कोई कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह और नुसरत, नबूवत और हवाओं की चाबियों पर कब्ज़ा कर लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर दूसरा बादल नमूदार हुआ, इससे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें आ रही थी और परों के फड़फड़ाने की भी आवाज़ें आ रही थी। और इस बादल में इन्हें ढाँप लिया और वो मेरी निगाहों से गायब हो गए, सुभान अल्लाह। मैंने सुना कोई कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरक और मगरब और अंबियाए कराम और हर किस्म की रूहानी मखलूक से इनका तारफ़ कराओ, सुभान अल्लाह। और इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सफ़ूत और नूह अलैहिस्सलाम की रफ़्क़त और गिरयाज़ारी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खल्लत यानी दोस्ती अता फ़रमाएँ। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरबी थी ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सखावत अता फ़रमाएँ और इख़लाक़ अंबिया इकराम से मामूर कर दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने ज़ाहिर हुए। इस वक़्त एक सफ़ेद पारचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी मुबारक में था। किसी ने कहा, मुबारक हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सारी मखलूक इनकी गुलामी में आ गई है। फिर मैंने 3 अशख़ास देखे, एक के हाथ में चांदी की सुराही थी, दूसरे के हाथ में सफ़ेद रेशम का टुकड़ा था और तीसरे के हाथ में इसने वो खोला और इसमें से एक मोहर निकाली। इसकी चमक-दमक से देखने वालों की आँखें चुंधिया गई, यानी इतनी खूबसूरत वो मोहर थी। इस सुराही के पानी से इसे इसने 7 मरतबा धोया। फिर सरकार के दोनों कंधों के दरमियान, यानी पीछे दोनों कंधों के दरमियान मोहर लगा दी, सुभान अल्लाह, और रेशम के पारचा में लपेट दिया। फिर इन्हें उठाकर कुछ देर के लिए अपने पैरों के अंदर छुपा लिया। फिर उन्होंने इनको मेरे सुपुर्द कर दिया। तो सुभान अल्लाह, ये थी सुभान अल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश
اور یہ वो मुआज़ज़ात थे जो आपकी अम्मी जान ने भी देखे और जो दाई जिसने दाई भी आई, जो हेल्प करने के लिए ख़वातीन भी आई। और एक बात मैं आपको बताऊँ सुभान अल्लाह कि जब अबू लहब की लौंडी सोबिया वापस गई तो उसने मुबारक दी कि आपको मुबारक हो आपके भतीजे हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत खूबसूरत नूरानी बेटा अता फरमाया है। तो उसने कहा इस उंगली से उसने कहा खुश हो गया ना, खुश हो गया, चचा था तो उसने खुश बताया था तो उसने खुश होके कहा कि तुम आज़ाद हो, जाओ तुम आज़ाद हो। तो अबू लहब के मरने के बाद हज़रत अब्बास जो उनके भाई हैं उनको मिले, ख्वाब में मिला तो इस्लाम नहीं लाया था, उसके नसीब में नहीं था। तो उसने कहा सुनाओ भाई कैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमा रहे हैं? तो उसने कहा कि बहुत सख्त तकलीफ में हूँ, बड़ी सख्त अज़ाब में रहता हूँ। लेकिन हर सोमवार को मैंने इस उंगली से जिससे मैंने सोबिया को आज़ाद किया था, मैंने यूँ कहा था कि जाओ तुम आज़ाद हो, गुलामी तुम्हारी आज़ादी में बदल गई, आज़ाद हो मेरी तरफ से, मैंने आज़ाद कर दिया था। तो इस उंगली से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हर सोमवार को एक शरबत पिलाते हैं, जिसकी लज़्ज़त मैं पूरे 8 दिन महसूस करता हूँ, वरना मैं बहुत सख्त तकलीफ में हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का हम कैसे शुक्र अदा करें कि हम इतने खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शरफ अता फरमाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है और जितने भी दुरूद और सलाम भेजे वो कम है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।